दोस्तों जब सीएसके वर्सेस आरआर का मैच हुआ, यानी कि राजस्थान रॉयल वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच मैच हुआ, तो वहाँ पर हमें दिखाई दिया कि जडेजा बहुत नाराज़ थे सीएसके से, क्योंकि उन्होंने जब 13-14 साल सीएसके में दिए और सीएसके को ट्रॉफी या जिताई, तब उनका बहुत योगदान रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा वो 2023 का फाइनल, जिसमें 2 गेंद पे 10 रन चाहिए थे और वो ही जडेजा ने बनाए थे। तो ऐसे कई सारे मैचेस जडेजा ने जीता है। और फिर इस साल जडेजा को देकर संजू सैमसन को लाना सीएसके के लिए, तो जडेजा को इस बात से गुस्सा था। तो वो गुस्सा हमें इस मैच में दिखाई दिया जब उन्होंने शिवम दुबे बैटिंग करने आए। शिवम दुबे ने उनकी पहली गेंद पे 6 मारा, फिर एक डॉट गेंद, फिर उसके बाद जडेजा ने शिवम दुबे का विकेट निकाला। तब जडेजा का रिएक्शन ऐसा था, ऑन फायर, डायरेक्ट जैसे कि बंदूक की गोली चली हो, और बहुत गुस्सा फूट फूट के दिखा उनके चेहरे पे। तो इससे पता चलता है कि जडेजा नाराज है सीएसके से, लेकिन फिर भी जडेजा खुश है। उन्होंने जब पहला ओवर डालने आए तो 2 विकेट निकाले पहले ओवर में। और अब हम बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी, जब वो लड़के ने 15 गेंद पे 50 बनाई, तो लोगों को लगा कि ये एक तुक्का है। मतलब पिछले साल लगा था लोगों को, जब 2025 में उन्होंने बॉलरों की पिटाई की वैभव सूर्यवंशी ने, तो लोगों को लगा कि ये तुक्का है यार, तुक्का हो सकता है। तब उन्होंने फिर उसके बाद अंडर 19 में रन बनाए। उसके बाद फिर इन्होंने फिर वापस आईपीएल में अभी पहले ही मैच में तबाही मचाई। तो भाई साहब, एक बार तुक्का हो सकता है, 2 बार तुक्का हो सकता है, हर बार तुक्का नहीं हो सकता है। वैभव सूर्यवंशी उस क्लास के बॉलर है, वो पावर हिटिंग करना जानते हैं और उनको आक्रामक बल्लेबाजी करना ही पसंद है। तो वैभव सूर्यवंशी, मेरा ये मानना है कि अगर ये सीजन अगर उनका अच्छा गया, 7-8 मैच में अगर उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी कर दी, अगर तेज तरार अंदाज में अगर वो 7-8 मैच में रन बना देते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि वो टीम इंडिया में आ जाएंगे। लेकिन आएंगे किसकी जगह, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में 3 ओपनर के साथ टीम इंडिया खेल रही है T20 फॉर्मेट में। तो वहाँ पर भी ऑलरेडी तीनों अच्छा कर रहे हैं। तो इनकी जगह कैसे बनेगी, ये तो मैनेजमेंट के हाथ में रहेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि ज़रूर टीम इंडिया में आ जाएंगे अगर ये आईपीएल अच्छा गया तो, क्योंकि इनके पास वो क्लास है, डरते नहीं है। जैसे बल्लेबाजी करते आ रहे आक्रामक बल्लेबाजी, वैसे ही वो कर रहे हैं। और हमें ये इस मैच में दिखाई दिया, राजस्थान वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में। अब आप देखोगे बॉलिंग के तौर पर रियान पराग का ये मैच जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था। क्यों दोस्तों? क्योंकि रियान पराग ने पिछले साल 8 मैच में कैप्टनसी की है, जिसमें से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 6 मैच हारे हैं। तो कई सवाल थे लोगों के कि यार, जब पिछले साल इतनी अच्छी कप्तानी नहीं रही, तो इस साल परमानेंट कप्तान क्यों बना दिया संजू से? ये क्या नाम इसका, रियान पराग को कप्तान बनाना बहुत गलत है। लोगों का ये भी कहना था, कि यशस्वी जायसवाल या फिर रविंद्र जडेजा, इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाना था। लेकिन ये इसने साबित करके दिखाया इस मैच में रियान पराग ने कि नहीं, मैं उस क्लास का कप्तान हूँ और मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं मैच जिता के दे सकता हूँ कप्तानी से भी। क्योंकि आप देखोगे तो उन्होंने कप्तानी बहुत सटीक की है इस मैच में। उन्होंने पहले अपने दोनों मेन बॉलर से बॉलिंग करवाई और स्पिनर को भी ठीक ठाक समय पे लेके आए। और इससे ये पता चलता है कि, और कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन भी, प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन भी बहुत शानदार रखा है इन्होंने। प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन तो सीएसके का भी गलत नहीं था दोस्तों। सीएसके के पास भी पूरी प्लेइंग 11 एकदम नंबर 1 थी, बॉलर भी उनके पास अच्छे खासे थे। लेकिन ये तो वैभव सूर्यवंशी की क्लास थी कि ताकि मैट हेनरी का उन्होंने धुआं कर दिया। आप देखोगे न्यूजीलैंड की तरफ से अभी T20 वर्ल्ड कप में मैट हेनरी पावर प्ले में गेंद करने आते थे, और न्यूजीलैंड का मेन प्रॉपर बॉलर है मैट हेनरी की हवा निकाल दी भाई साहब वैभव सूर्यवंशी ने। तो वो वैभव सूर्यवंशी का तुक्का नहीं है, उसने उस कदर से मेहनत की है वैभव सूर्यवंशी ने। वो आक्रामक बल्लेबाजी करता है, इसी वजह से वो जाना जाता है वैभव सूर्यवंशी आक्रामक बल्लेबाजी के तौर पर। तो मैट हेनरी जैसे गेंदबाजों को उसने धुआं कर दिया। तो दोस्तों सीएसके का भी मतलब प्लेइंग 11 गलत नहीं थी, लेकिन इनके जो खेलने का तरीका था वो गलत था। अब मैं आपको बताऊं, जब ऋतुराज गायकवाड़ अजिंक्य रहाणे जैसा बनना जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अजिंक्य रहाणे बहुत माइंडेड
और बहुत अनुभवी खिलाड़ी है। उनको लगता है कि मैं ओपनर के तौर पे अच्छे रन बना सकता हूं, तो इसलिए उन्होंने ओपनिंग का पद चुना है। जैसे कि आपने बीते हुए मैच में देखा होगा, भले केकेआर मैच हार गई है, लेकिन उन्होंने जब ओपनिंग के तौर पर रन बनाए तो अच्छे खासे रन बनाए। और ऐसा नहीं है कि 9 गेंद पे 2 रन बना रहे। अब आप देख लो, ओपनर का काम होता है कि आते ही ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी, अपन को ज़्यादा गेंदें नहीं खानी। अब जब अगर ऊपर के बल्लेबाज ही ज़्यादा गेंदें खा जाएंगे ओपनर, तो फिर नीचे आने वाले बल्लेबाजों को तो सेट होने का मौका मिलेगा ही नहीं। फिर वो दबाव में आके खेलेंगे, फिर विकेट गिरेगा। तो ये गलत डिसीजन था ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान का, ओपनिंग के तौर पर आना। मेरे हिसाब से उनको नंबर 3 पे आना था, और आयुष मात्रे और संजू सैमसन, इन दोनों को ओपनिंग आनी चाहिए थी। सबसे पहली गलती तो ये थी इनकी। तीसरे नंबर पे आना था ऋतुराज गायकवाड़ को। अब आप देखोगे तो जो आ रहा था, जो सब मारने के लिए जा रहे थे, अब आप देखोगे तो उसके बाद शिवम दुबे आए। शिवम दुबे ने भी, चलो ठीक है, शिवम दुबे का तो इंटेंट ही ऐसा रहता है, लेकिन फिर भी सिचुएशन के हिसाब से मैच को देख के चलना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतने अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे प्लेइंग इलेवन में ताकि मैच को आगे ले जा सके। इनसे तो अच्छा वो ऑलराउंडर जेमी ओवटन अच्छा खेल गया इनसे। तो ये सोचने वाली बात है, जब आपका अगर ऑलराउंडर हाईएस्ट रन गेटर हो अगर उस मैच में, तो फिर ऊपर के बल्लेबाजों का कोई महत्व ही नहीं आया। तो एक भी बल्लेबाज नहीं चला आपका। तो सीएसके की प्लेइंग 11 सही थी, बॉलिंग लाइनअप भी सही थी, लेकिन बोर्ड पे रन कम लगाए इन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में। तो इस वजह से सीएसके हारी है, मेरा यह मानना है। और इनको मैं तो अभी भी ओपनिंग के तौर पर सीएसके को आयुष मात्रे और संजू सैमसन के साथ में जाना चाहिए, और ऋतुराज गायकवाड़ को आना चाहिए 3 नंबर पे, मेरा यह मानना है। तब जाके ये टीम थोड़ी सटीक चलेगी, वरना ये टीम ऐसे ही पिछले साल जैसे परफॉर्मेंस किया था वैसे ही इन्होंने शुरुआत की है, तो ये टीम कहीं ना कहीं फिर गलती करती जा रही है सीएसके, मेरा यह मानना है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।